नमस्कार मित्रों, मैं आनंद राय आज फिर आपके बीच यहाँ मौजूद हूँ। आज बात करेंगे बांग्लादेश में हुई हिंदुओं के ऊपर हिंसा और अत्याचार की कहानी पर। आपको पता है, विगत 3-4 दिनों से न्यूज़ और मीडिया के माध्यम से आपके पास भी खबर आई है कि किस प्रकार बांग्लादेश में उपद्रवियों का एक जमात या कहें कुछ कट्टरपंथी किस प्रकार जो हिंदू वहाँ दुर्गा पूजा मना रहे थे, उस दुर्गा पूजा के पंडाल में घुसकर किस प्रकार तोड़ फोड़ करते हैं, किस प्रकार मूर्तियों को तोड़ा जाता है और उनके रास्ते में जो भी लोग आते हैं, जो भी हिंदू आते हैं, उनको मारा पीटा और किस प्रकार अत्याचार किया जाता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बात है 12 और 13 अक्टूबर के बीच की। बांग्लादेश में कुमिला के नानुआ पाड़ा में, नानुआ दिघी, कुमिला के नानुआ दिघी में एक पूजा पंडाल में एक अफवाह उड़ाई गई कि हनुमान जी के गोद में कुरान रखा गया है और इसी अफवाह के साथ कुछ उपद्रवियों ने, हो सकता है षड्यंत्र के तहत उस चीज़ को प्लान किया गया हो, क्योंकि दुर्गा माँ की प्रतिमा के साथ उस पंडाल में राम लक्ष्मण सीता के साथ हनुमान जी की भी मूर्ति स्थापित की गई थी और हो सकता है कोई किसी ने षड्यंत्र के तहत हनुमान जी के गोद में कुरान रख दिया हो, या फिर एक अफवाह भी हो सकती है। क्योंकि एक अफवाह के ये जब अफवाह उड़ी और इस अफवाह को सुनकर कुछ उपद्रवी, कुछ कट्टरपंथी इसको फैलाकर लोगों को भ्रमित करके लोगों को बीच में लाकर वहाँ पर आते हैं और सुबह जब देखते हैं वो कुरान मूर्ति के ऊपर रखी हुई है, हनुमान जी के गोद में रखी हुई है, वहीं से उनका आक्रामक रूप देखने को मिलता है। वो पूरे पंडाल को तोड़ते हैं, पूरे मूर्तियों को छिन्न भिन्न करते हैं और यहाँ तक कि जबरन मूर्तियों का विसर्जन कर दिया जाता है। वहाँ के एक प्रत्यक्षदर्शी ने अपने फेसबुक पोस्ट में ये लिखा भी है कि मदरसा कमेटी के लोगों ने उस भीड़ का नेतृत्व किया। मदरसा कमेटी के लोगों ने उस उपद्रव को, उस तांडव को संचालित किया। वो लोग आए, पंडालों को, मूर्तियों को तोड़ रहे थे और उनके बीच में जो भी हिंदू माँ बहन भाई जो भी आ रहे थे उनको बुरी तरह से पीटा और मारा जा रहा था। ये बर्बर अत्याचार बांग्लादेश में चल रहा था। साथ ही आज की बात नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आज पहली कोई घटना घटी है। हमने देखा है पिछले समय से, जब से 1947 से जब हमारा देश आज़ाद हुआ, या कहें जब हमारा देश बंटा और बांग्लादेश जब बना, पूर्वी पाकिस्तान पहले था, बाद में बांग्लादेश बना, तब से ही वहाँ पर लगातार हिंदुओं पर, चूँकि वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक थे और आज भी हैं, उन पर लगातार हमला किया गया। कट्टरपंथियों के षड्यंत्र के तहत, कट्टरपंथियों द्वारा या तो उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए, या उन्हें वहाँ से बाहर निकालने के लिए, या उनका शोषण करने के लिए उन पर लगातार अत्याचार किया गया। एक आंकड़े के अनुसार जब भारत का विभाजन हुआ उस समय पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 22% हुआ करती थी। 22% हिंदू वहाँ पर थे और 2011 के जनगणना के अनुसार वो 22% के हिंदू घटकर वहाँ 7.8% में रह गए। अब आप सोचिए, 22% जो जनसंख्या थी वो घटकर 7.8% पे चली आती है। ये मैं 2011 की बात कर रहा हूँ, अभी नया कोई डेटा 2021 में नहीं आया है, हो सकता है आगे चल के आए। पर तब तक 7.8%।
22 और 7, ये लगभग 14.5-15% जो हिंदू वहां थे वो कहाँ चले गए? उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया? इस चीज के बारे में कोई चिंता नहीं करता है, क्योंकि हिंदुओं से किसी का कोई लेना देना नहीं है। हिंदू कहीं के वोट बैंक नहीं है। हिंदू किसी को चुनाव जितवा नहीं सकते, इसलिए हिंदुओं के बारे में बात करना एक गुनाह मान लिया जाता है। आज वो 15.5% 15% हिंदू कहाँ गए, ये जानकारी शायद आपके पास होगी। मैं आपको एक आंकड़े के अनुसार बताऊं, 1964 से लेकर 2013 के बीच जो आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं, उसके अनुसार लगभग 1,13,00,000 हिंदुओं ने बांग्लादेश से पलायन किया है। 1,13,00,000 हिंदू 1964 से लेकर 2013 के बीच में वो बांग्लादेश से पलायन कर कर भारत भाग कर आए हैं। वो क्यों आए हैं? अगर वो वहां खुश होते तो यहाँ क्यों आते? वहां पर वो खुश नहीं है। उन्हें अपने जान का डर है, उन्हें अपने धर्म बचाने का डर है, उन्हें अपनी अस्मिता बचाने का डर है, अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत बचाने का डर है। यही कारण था कि इतनी बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन बांग्लादेश से होता है। बांग्लादेश की सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, या कहें पूरा विश्व मूक दर्शक बना हुआ तमाशा देखता है। एक धन विशेष पर अगर कहीं आहत होती है पूरे विश्व के किसी कोने में, तो पूरे विश्व के ठेकेदार, जो लोग अपने आप को मानवाधिकार का ठेकेदार मानते हैं, जो लोग अपने आप को पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी मानते हैं, वो पूरे विश्व में प्रदर्शन और विरोध करते हैं। उस समय उन्हें लगता है कि एक धर्म विशेष के लोगों पर अगर अत्याचार हुआ है तो उनके मानवाधिकार का हनन हो रहा है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, मैं उन मानवाधिकार के रक्षकों से पूछना चाहता हूं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो अपने आप को पढ़े लिखे बुद्धिजीवी मानते हैं, जो एक धर्म विशेष के लिए तो प्रदर्शन करते हैं, परंतु बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार होता है, बांग्लादेश में अगर हिंदू 22% से घटकर 60% पर आ जाते हैं, बांग्लादेश में अगर हिंदू अपना दुर्गा पूजा मनाता है तो उसके ऊपर अत्याचार होता है, मूर्तियों को तोड़ा जाता है। अष्टमी के दिन घोर अत्याचार के साथ मूर्तियों को तोड़ा गया और मूर्तियों का जबरन विसर्जन करा दिया गया। पूरा विश्व चुप रहा, पूरा विश्व मूक दर्शक बन के देखता रहा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुओं का कोई मानवाधिकार नहीं है? क्या हिंदुओं को जीने का कोई अधिकार नहीं है? विश्व की सबसे विकसित माने जाने वाली जाति हिंदू या सनातनी कहें, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों होता है? आपको समझने की जरूरत है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम वोट बैंक नहीं हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हिंदू इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू लगातार अत्याचार सह रहे हैं। साथियों, ये सिर्फ कुमिला के नानुआ दिघी में ही नहीं रुकी। उस घटना के बाद बांग्लादेश के कई इलाकों में जहां हिंदू रहते हैं, जहां हिंदुओं ने दुर्गा पूजा मना रखे थे, जहां पंडाल बने हुए थे, उन सारी जगहों पर तोड़फोड़ किया गया, तांडव किया गया, या कहें कट्टरपंथियों का नंगा नाच किया गया। वो सारी जगहों पे दुर्गा प्रतिमा को तोड़ा गया और हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार किया गया। इस्कॉन टेम्पल पर अत्याचार किया गया। इस्कॉन टेम्पल में जो पुजारी और जो अनुयायी हुआ थे, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा नहीं था पूरा विश्व भले ही चुप रहा हो, परंतु ऐसा नहीं था कि भारत भी चुप था। भारत ने तुरंत संज्ञान लिया। भारत की तरफ से विरोध किया गया, चिंता जताई गई बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सामने। उन्हें कहा गया कि आप हिंदुओं को सुरक्षित करिए, उन्हें सुरक्षा प्रदान करिए। और उनके कहने के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि हम
इस भीड़ को रोकेंगे और हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस और जो उपद्रवी थे उनके बीच संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में 4 लोगों की मौत और लगभग 60 लोग घायल हुए। कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए। परंतु क्या बस इससे ये सारी समस्याएं का समाधान हो गया? नहीं हुआ मित्रों। ये मत समझिएगा कि ये समस्या सिर्फ बांग्लादेश का है। ये समस्या हर उस जगह का है जहां हिंदू आबादी रहती है। ये समस्या हर उस स्थान का है जहां एक धर्म विशेष के लोग हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, जिनके कारण जो कहते हैं इस्लाम खतरे में है। ये समस्या हर उस जगह की है। हम पश्चिम बंगाल में रहते हैं। आज पश्चिम बंगाल की जो स्थिति हुई है, एक समय बांग्लादेश भी पश्चिम बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। आज पश्चिम बंगाल भी शायद उसी रास्ते पे चल रहा है जिस रास्ते पे बांग्लादेश एक समय चल रहा था। पश्चिम बंगाल में भी जिस तरीके से एक समुदाय विशेष का जोर चल रहा है, एक समुदाय विशेष को जिस तरह राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, वोट बैंक की राजनीति के तहत, तुष्टिकरण की राजनीति के तहत, वो दिन दूर नहीं है जब पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं को बंगाल छोड़कर भागना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल भी कहीं शायद दूसरा कश्मीर न बन जाए, जहां यहाँ के स्थानीय बंगाली हिंदुओं को अपना घर छोड़कर अपनी अस्मिता बचाने के लिए, अपनी माँ बहनों की इज्जत बचाने के लिए पश्चिम बंगाल से पलायन कर कर भारत के किसी दूसरे राज्य में शरण लेना पड़ जाए। साथियों, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, आपको समझना भी पड़ेगा ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा हो इसलिए रहा है कि पश्चिम बंगाल ही नहीं, बांग्लादेश ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी जो स्थानीय हिंदू हैं, हिंदुओं की एक मेंटेलिटी हो गई है बॉइलिंग फ्रॉग। जो साइंस के से रिलेटेड होंगे, जो साइंस के फील्ड से होंगे तो समझ जाएंगे। बॉइलिंग फ्रॉग एक तकनीक है। एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक बीकर में पानी में एक मेंढक को रख के उस पानी को खौलाया जाता है। जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ता है, मेंढक के अंदर वो गुण होता है कि उस तापमान को वो एब्जॉर्ब करता है। वो अपने बॉडी का तापमान धीरे 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 उस पानी के साथ बढ़ाते रहता है। उसे ये नहीं समझ में आता कि मैं अपनी पूरी एनर्जी अपने आप को एडजस्ट करने में लगा रहा हूँ, पर उसे उस समय वही समझ में आता है कि मुझे भी एडजस्ट करना है। वो पानी उबल रहा है और उसके तापमान के साथ मेंढक भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाते रहता है। परंतु एक समय ऐसा आता है जब पानी पूरी तरह से खौलने लगता है और मेंढक के अंदर की पूरी ताकत, पूरा एनर्जी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने में चला जाता है। और बाद में जब बहुत देर हो जाती है, वो उसके पास इतनी भी ताकत नहीं रहती कि वो छलांग लगाकर बीकर से बाहर निकल सके और वो उस पानी में ही उबलकर वहीं दम तोड़ जाता है। मैं आग्रह करूंगा आप सबसे, जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, मैं आग्रह करूंगा उन सभी लोगों से जो ये सोचते हैं कि आज यहाँ पे कोई घटना नहीं घटी, दूसरी जगह घटी है तो वो समझें। ये घटना कल को हमारे यहाँ भी घट सकती है, आपके यहाँ भी घट सकती है, आपके घर में, मेरे घर में घट सकती है। हम सबको सतर्क होना चाहिए, हम सबको एकजुट होना चाहिए। साथियों, ये सिर्फ बांग्लादेश की घटना नहीं है, बांग्लादेश की घटना से सबक लेने की जरूरत है। आपने देखा होगा विगत 2 साल 3 साल पहले किस प्रकार दुर्गा पूजा के विसर्जन पर रोक लगा दी गई पश्चिम बंगाल में। हम बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस पश्चिम बंगाल में जहां पे आज भी हिंदू बहुसंख्यक हैं, उस पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के विसर्जन पर रोक लगा दी गई यहाँ के सरकार के द्वारा, और हिंदुओं को हाई कोर्ट से परमिशन लेकर उन्हें विसर्जन करना पड़ा। सब की बात है। आज बांग्लादेश में जो तांडव हो रहा है,
जो उपद्रव हो रहा है, इसी तांडव और इसी उपद्रव को देखते हुए केंद्र सरकार ने CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया, को लाया। परंतु जिसका प्रावधान क्या था कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक रहते हैं, मैं फिर आपको बताऊं, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिए, जो अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए वहां से प्रताड़ित होकर जो भगाए जाते हैं, उनको संरक्षण देने के लिए जो CAA कानून लाया गया, उसका विरोध भारत के विभिन्न विरोधी दल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आज देखिए, आज वो सारे विरोधी दल, तृणमूल हो, वामफ्रंट हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जितने दल हैं, वो सारे लोग बांग्लादेश के इंसिडेंट पर चुप हैं। उनका मुंह सिल चुका है। क्यों? क्योंकि वहां हिंदू मर रहे हैं और हिंदुओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। हिंदू तो वोट बैंक नहीं है ना, इसलिए हिंदुओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए CAA का विरोध वो कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि CAA में हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, जैनियों को, पारसियों को संरक्षण देने की बात की जा रही थी, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित कर भगा दिए जाते हैं। वो कहाँ शरण लेंगे? वो यहीं शरण लेंगे, भारत में शरण लेंगे। परंतु सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ममता बनर्जी हो या सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो या मायावती हो या मुलायम सिंह यादव हो या लालू यादव हो, ये सारे लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए CAA का विरोध करते हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध तक नहीं करते और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, एक धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। साथियों, निवेदन है आपसे, इस वीडियो को लाइक मत करिए, शेयर मत करिए, सब्सक्राइब तक मत करिए। अगर आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को ज़रूर दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये वीडियो आपको जगाने का है। ये वीडियो उन हिंदुओं को जगाने का है जो आज भी असंगठित होकर अपना शोषण करवाने के लिए तत्पर हैं। ये वीडियो उन सभी की तक पहुंचे। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सब तक पहुंचाइए और सभी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सब लोग अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिए कदम आगे बढ़ा सकें। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद मित्रों।